आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं मोगली की कहानी। आइए सुनते हैं ये सुंदर कहानी। हमारा घर एक छोटे से ग्रह पर है। इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन की उपस्थिति का परिचय दे रहा है। उसी ब्रह्मांड में हमारा भारत देश स्थापित है। इस देश में वैसे तो कई अनगिनत प्रदेशों की गिनती होती है, परंतु एक ऐसा प्रदेश जो अपने आप में खास बन चुका है और जो भारत में मध्य में होने की वजह से भी काफी प्रचलित हुआ है। ऐसा प्रदेश हम जिसे मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसी प्रदेश में एक शियोनी नाम का विशाल जंगल है। इस जंगल में वैनगंगा नाम की बड़ी सी नदी भी है। इसी नदी के आसपास कई प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं। ये सभी आपस में बड़े ही प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। इसी जंगल में एक खूंखार शेर भी रहा करता था। अक्सर वह जंगल की अवहेलना करते हुए अपनी भूख को मिटाने के लिए रात के अंधेरे में पालतू पशुओं का शिकार करता था और साथ ही साथ मनुष्य के ऊपर हमला करने में भी नहीं चूकता था। एक बार की बात है, लकड़हारा अपनी पत्नी तथा बच्चे के साथ जंगल में गया हुआ था। वापस आते आते अंधेरा होने लगा था। तभी दोनों ने जंगल में ही रात बिताने के बारे में सोचा और जल्दी ही उन्होंने जंगली जानवरों से बचने के लिए आग जला ली। आग के पास बैठकर लकड़हारे की पत्नी ने बच्चे को खाना खिलाया और सुला दिया। तभी उन्होंने सोचा कि रात में कोई जंगली जानवर न आ जाए, इसलिए हम बच्चे को अपने बीच में रखकर सो जाते हैं। दोनों ने ऐसा ही किया और सो गए। मनुष्य की गंध सुनकर शेर दबे पांव उनकी ओर आकर अचानक ही बच्चे के ऊपर झपट कर हमला कर देता है। हमले में शेर का पांव आग से सुलग जाता है और वह जोर से दहाड़ने लगता है। शेर की दहाड़ सुनते ही लकड़हारा और उसकी पत्नी अपने बच्चे को वहीं भूलकर जंगल की ओर घबराकर भाग जाते हैं। मनुष्य को भागता देख शेर भी अपने शिकार को वहीं छोड़कर जंगल में चला जाता है। बेचारा अनजान बच्चा इतने बड़े जंगल में अकेला ही रह जाता है। तभी अपने माता पिता को खोजते हुए झाड़ियों के बीच खुद को बचाते हुए जाने लगता है। उसी झाड़ियों के बीच एक गीदड़ घूम रहा था। गीदड़ एक बड़ा ही कायर और चालाक किस्म का जानवर होता है। वो चुगलखोर भी होता है। गीदड़ अपना शिकार खुद नहीं पकड़ता, बल्कि दूसरे जानवरों द्वारा किए गए शिकारों के बासे और बचे खुचे भागों को खाकर अपना गुजारा करता है। फिर भी वह खुद को बड़ा ही बहादुर समझता है। एक गुफा में एक भेड़िया अपनी मादा भेड़िया तथा अपने बच्चों के साथ रहता था। उस भेड़िया का नाम अकेला तथा उसकी मादा भेड़िया का नाम रक्षा था। दोनों ही अपने प्यारे से बच्चों को पाकर खुश थे। अपने बच्चों को आपस में खेलता देख दोनों को ही बड़ा आनंद आता था। उसी बीच अचानक झाड़ियों के बीच से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। दोनों देख ही रहे थे कि अचानक उन झाड़ियों से एक इंसानी बच्चा भागता हुआ उनके पास आता है और प्यार करता है। यह देखकर रक्षा बहुत खुश हो जाती है और वह अकेला से कहती है कि यह बच्चा कितना प्यारा है, मैं इस बच्चे को पालना चाहती हूँ। तभी वहाँ गीदड़ आ जाता है और अकेला से कहता है, अकेला, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। शिकार कर लो, वरना शेर खान आ जाएगा, क्योंकि उसने अपनी शिकार की जगह बदल दी है। इतना बोलकर डर के मारे गीदड़ वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर अकेला की चुगली लगाने के लिए गीदड़ जंगल में भागता दौड़ता शेर खान के पास पहुँचता है और कहता है, शेर खान, मैंने उस इंसानी बच्चे को खोज लिया है, लेकिन वो बच्चा अभी अकेला के पास है। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन मुझे वहाँ से धमकाकर भगा दिया गया। शेर खान, आपके शिकार का वो शिकार करने वाला है। जल्दी चलो शेर खान, वरना देर हो जाएगी। यह बात सुनकर शेर खान अकेला की गुफा की ओर निकल पड़ा। जैसे ही अकेला को देखा, अकेला, मेरे सामने से हट जाओ, वरना क्या शेर खान, क्या कर लोगे? वैसे भी तुमने जंगलों के नियमों को तोड़ा है। मुझे वो बच्चा दे दो अकेला।
झल्लाकर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब कोशिश के चलते शेर खान को वहां से हाथ मलते हुए चले जाना पड़ता है। सभा का आयोजन किया जाता है। बोलो अकेला, तुम कौन सा प्रस्ताव लेकर आज सभा में आए हो? क्या चाहते हो? हमारी गुफा के पास यह इंसानी बच्चा आया है। यह अकेला है, इसके माता पिता का कोई भी पता नहीं। ऐसे में इसकी देखभाल करने के लिए हम चाहते हैं कि हम इस बच्चे को गोद ले लें। जंगलों के नियमों के अनुसार किसी को भी पैक में शामिल करने के लिए माता पिता को छोड़कर दूसरे अन्य 2 स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होती है, तभी उसे पैक में शामिल किया जा सकता है। यह बात सुनकर भालू सभा में आता है। मुखिया, मैं इस बच्चे को गवाही देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता यह बच्चा हमारे लिए खतरा है। कितना मासूम है, कितना प्यारा है। देखो कैसे बाकी बच्चों के साथ खेल रहा है। तो आप इसे पैक में शामिल कर लो। हाँ मुखिया, भालू की तरह मैं भी इस बच्चे की गवाही देने के लिए तैयार हूँ। आप अगर मेरी बात मानो तो इस बच्चे को आज ही पैक में शामिल कर दो। क्या आप सभी को भालू और बघीरा की गवाही मंजूर है? क्या हम बच्चे को शामिल करें? बोलो भाइयों बोलो, बच्चे की जिंदगी का सवाल है। तभी सारे भेड़िया हामी भरते हैं। हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बघीरा। तो ठीक है, भालू और बघीरा की गवाही को ध्यान में रखते हुए मैं इस इंसानी बच्चे को अपने पैक में शामिल करने का हुक्म देता हूँ। तभी सभी ओर खुशियों की लहरें बरसने लगती है। अकेला और रक्षा एक बार फिर सभी का धन्यवाद करते हैं। सभी पैक के सदस्य मोगली का स्वागत करते हैं। तभी बघीरा वहां पर आता है और जोर से बच्चे को मोगली कह के पुकारता है और अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल की सैर करने के लिए निकल पड़ता है। तो देखा आपने किस तरह से मोगली भेड़ियों के पैक में शामिल हुआ। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के अपना और अपनों का ख्याल रखें और सदा मुस्कुराते रहे। टेक केयर, बाय बाय।